हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, गणतंत्र दिवस पर बच्चे सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? तो बच्चों की संख्या प्राप्त करने के लिए एक नियम देना है। एक पंक्ति में बच्चों की संख्या है 10 और क्वेश्चन में दिया हुआ है पंक्तियों की संख्या के लिए चर a का प्रयोग करें। पंक्ति की संख्या के लिए a का प्रयोग करना है। यहाँ पे तो पंक्ति की संख्या नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है पंक्ति की संख्या के लिए a का प्रयोग करें। अगर हम a बराबर 1 लें, a बराबर 1 का मतलब हुआ अगर एक पंक्ति रहे तो बच्चों की संख्या कितना होगा? एक पंक्ति में 10 बच्चा है तो 10 गुना 1 बराबर 10, यानी कि एक पंक्ति में 10 बच्चा होगा। अगर a बराबर 2 लिए यानी कि 2 पंक्ति होगा, 2 पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना होगा? 10 गुना 2 बराबर 20। 2 पंक्ति में बच्चों की संख्या होगा 20। अगर a बराबर 3 ले तो 3 पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना होगा? 10 गुना 3 बराबर 30। एक पंक्ति में 10 बच्चा है तो 3 पंक्ति में कितना होगा? 30 बच्चा। इसी प्रकार से अगर 4 पंक्ति रहे तो 40 बच्चा होगा, 5 पंक्ति रहे तो 50 बच्चा होगा। और यहाँ पे पंक्ति की संख्या क्या लेना है? a लेना है। तो अगर हम a बराबर a लेंगे यानी कि a पंक्ति होगा तो बच्चों की संख्या कितना होगा? 10 गुना a बराबर 10a। a पंक्ति में बच्चों की संख्या हो जाएगा 10a। a बराबर कुछ भी हो सकता है, a बराबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये एक नियम हो गया। इस नियम के अनुसार कितना भी पंक्ति हो उस पंक्ति के बच्चों की संख्या आप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे a बराबर a पंक्ति में बच्चों की संख्या के लिए नियम बराबर 10 गुना a बराबर 10a। बच्चों की संख्या के लिए नियम निकल जाएगा 10a। आप इस नियम के हिसाब से कितना भी पंक्ति दिया हो उस पंक्ति के बच्चों की संख्या को आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए a बराबर 2 हो यानी कि a बराबर 2 पंक्ति है तो बच्चों की संख्या कितना होगा? 20 होगा। अगर a बराबर 5 हो तो बच्चों की संख्या हो जाएगा 50। तो ये एक नियम हो गया। इस नियम के हिसाब से जितना भी पंक्ति हो उस पंक्ति की बच्चों की संख्या को आप निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक टोकरी में 60 केले हैं। आप टोकरियों की संख्या के पदों में केले की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? तो टोकरी में केलों की संख्या है 60 और यहाँ पे दिया हुआ है टोकरियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करें। टोकरी की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। तो हमको टोकरियों की संख्या के पदों में कुल केलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि b बराबर 1 हो। अगर एक टोकरी होगा तो केलों की संख्या कितना होगा? 60 गुना 1 बराबर 60, क्योंकि एक टोकरी में केलों की संख्या है 60। अगर b बराबर 2 हो यानी कि 2 टोकरी हो तो केलों की संख्या कितना होगा? 60 गुना 2 बराबर 120, यानी कि 2 टोकरी में 120 केला होगा। अगर b बराबर 3 हो तो केलों की संख्या कितना होगा? 60 गुना 3 बराबर 180। 3 टोकरी में केलों की संख्या होगा 180। एक में है 60 तो 3 में हो जाएगा 180। इसी प्रकार से अगर हमें b टोकरी हो यानी कि b बराबर b हो, b बराबर b टोकरी हो तो केलों की संख्या कितना होगा? 60 गुना b बराबर 60b। तो b टोकरी में केलों की संख्या हो जाएगा 60b। ये एक नियम हो गया। इस नियम के हिसाब से केले का कितना भी टोकरी हो आप केलों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे b बराबर b टोकरियों के लिए कुल केलों की संख्या बराबर 60b। ये केलों की संख्या के लिए नियम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 2-2 टॉफियां बांटती है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल टॉफियों की संख्या के लिए सूत्र बता सकते हैं? तो एक विद्यार्थी को 2 टॉफी मिलता है और विद्यार्थियों की संख्या के लिए m का प्रयोग करना है।
विद्यार्थी की संख्या के लिए m का प्रयोग करना है। तो अगर m बराबर 1 हो, यानी कि एक बच्चा हो, तो एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा? 2 गुना 1 बराबर 2। एक बच्चा को 2 टॉफी मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 टॉफियाँ मिलती है, यानी कि एक विद्यार्थी को 2 टॉफी मिलता है। तो अगर 2 विद्यार्थी होगा तो टॉफी का संख्या कितना होगा? 2 गुना 2 बराबर 4, यानी 2 विद्यार्थी होगा तो टॉफी का संख्या होगा 4। अगर m बराबर 3 हो, अगर 3 विद्यार्थी हो तो टॉफी का संख्या होगा 2 गुना 3 बराबर 6। 3 विद्यार्थी में 6 टॉफी होगा। उसी प्रकार से अगर m बराबर m विद्यार्थी हो, m बराबर m विद्यार्थी होगा तो ट्रॉफी का संख्या कितना होगा? 2 गुना m बराबर 2m। तो ट्रॉफी का संख्या निकालने के लिए ये एक नियम हो गया, 2m एक नियम हो गया। इस नियम के हिसाब से आप टॉफी का संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे m बराबर m विद्यार्थियों के लिए टॉफियों की संख्या बराबर 2m। 2m एक सूत्र हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया समाप्त।